हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में सबसे पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के कारण आप लोग को इससे पहले भी हम वीडियो में लिखा चुके हैं कि उसके कारण क्या थे, परिणाम क्या थे। तो फ्रांस की क्रांति क्यों थी? फ्रांस की क्रांति कोई अनहोनी घटना नहीं थी, ये बल्कि एक वर्षों से चली आ रही एक परंपरा और जो सुशासन और कुशासन राजाओं का था, जो 18वीं शताब्दी में निर्कुश और स्वेच्छाधारी सम्राटों का था। यहाँ पर क्या था कि यहाँ के लोग बड़ा ही वैभव जीवन व्यतीत करते थे, बड़े अच्छे से रहते थे, खाते थे, पीते थे और मस्त घूमते थे। लेकिन वहाँ के जो साधारण वर्ग के लोग थे, उनकी दशा बड़ी ही शोचनीय थी। जीवन और उनका जो जीवन स्तर था वो बड़ा ही निम्न कोटि का था। मतलब था, खाते थे, आराम से सो जाते थे, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। इसका प्रमुख कारण क्या हुआ कि राजाओं ने, वहाँ के निर्कुश राजाओं ने अयोग्यतावाद एवं शासन संबंधी अनेक विचारधाराएं प्रस्तुत कर दी, जिससे कि साधारण जनजीवन बहुत ही प्रभावित हुआ। जन प्रभावित हुआ प्रभावित हुआ और छोटे छोटे राजा धीरे 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 अपने बस में सबको करते रहे। वहाँ पर क्या हुआ था, एक बार एक कहानी आप लोग को छोटा सा एक उदाहरण देते हैं कि जब फ्रांस के राजा और रानी सवारी कर रहे थे, तो उसके पीछे भूखी नंगी जनता भूख से व्याकुल होकर उसके पीछे, सवारी के पीछे भाग रही थी और बड़े बड़े जोर से नारे लगा रही थी कि रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो के नारे लगा रही थी। तो पर क्या हुआ था कि जो राजा थी, उसकी जो रानी थी, रानी इन सब चीज़ों से बड़ी अनजान थी, उसे कुछ मालूम नहीं था। तो उसने क्या कह दिया कि यदि रोटी नहीं मिलती है तो आप लोग केक क्यों नहीं खाते हो। तो क्या हुआ, फ्रांस की इससे जनता और भड़क गई और फ्रांस की बिगड़ी हुई आर्थिक दशा के कारण जनसाधारण जीवन कष्टों से भर गया। और फिर क्या हुआ, वहाँ के छोटे छोटे लोगों का जीवन धीरे धीरे कष्टों में व्यतीत होता रहा। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एकजुट होकर 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक भीषण जन विद्रोह कर दिया और एक निर्कुश राजतंत्र, जो राजा अपनी मनमानी कर रहे थे अपनी प्रशासन नीतियों के द्वारा, और उन्होंने क्या किया, एक निष्शासन राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस में लोकतंत्र की उन्होंने क्या की, स्थापना कर दी। लोकतंत्र की स्थापना कर दी। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रांस की क्रांति के कारण बात को समझिएगा। फ्रांस की क्रांति के कारण, आखिर फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, उसके ये कारण थे। और फ्रांस की क्रांति के कारण से परिणाम क्या हुआ। फ्रांस की क्रांति के परिणाम ये था। तो फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, सबसे पहला था राजनीतिक कारण था। फ्रांस की राजनीति सबसे बहुत इम्पोर्टेंट कारण था, क्योंकि 18वीं शताब्दी में राजा निर्कुश अयोग्यतावाद और शासन संबंधी अनियमितता और जनता को क्या करता था, क्रांति के लिए प्रेरित करता था। वहाँ के राजा क्या थे, क्योंकि वहाँ की जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वहाँ के राजा लोग उनको क्या करते थे, क्रांति के लिए प्रेरित करते थे। यहाँ के राजा अपनी शान शौकत के लिए राजकोषों का क्या करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, उनका दुरुपयोग करते थे। उसके बाद है अनिश्चित कानून। इस समय फ्रांस की कानून की व्यवस्था में अनेक दोष थे। वहाँ का कानून गरीबों के लिए अलग था, अमीरों के लिए अलग था, ठीक है। इसके साथ साथ वहाँ का आर्थिक कारण में क्या था कि राजघरानों द्वारा धन पानी की तरह बहाया जा रहा था। तथा नहर के आसपास घूमने वाले लोग जन कल्याण की ओर ध्यान न देकर अपने निजी स्वार्थों की तरफ ध्यान देने लगे। इसके बाद क्या था, सामाजिक कारण में भी लोगों में क्या था, फ्रांस की क्रांति का भी एक मुख्य कारण ये भी था कि वहाँ की जो सामाजिक दशा थी, वहाँ के जो लोग थे वो भेदभाव करते थे, तथा अपने भेदभावों को उन्होंने 3 भागों में बांटा रखा था। जो फ्रांस की क्रांति में जो समाज के लोग थे, समाज के लोगों को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया था। पहला था पदारी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा जनसाधारण वर्ग। पदारी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग, इन 3 भागों में बांट दिया था। उसके बाद
लेखकों के विचारों के प्रभाव से भी फ्रांस की जनता भड़क गई और वहाँ के तत्कालीन कारण थे। इसके साथ साथ फ्रांस की क्रांति के परिणाम में क्या क्या था। फ्रांस की क्रांति के परिणाम के बारे में आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं, आप लोग लिख भी चुके हैं इसके बारे में कि क्रांति परिणाम क्या था। समानतावाद से छुटकारा हो गया, एकाधिकारी वहाँ का जो फ्रांस का एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। उसके साथ राजनीतिक वातावरण सृजन हो गया, कोई भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता है। वहाँ के जितने भी राजनीतिक नेता थे सब राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई लोगों के बीच में, देवी शक्ति की मान्यता हो गई, सभी लोग देवी देवताओं को पूजने लगे तथा वहाँ की मानव जाति का भी कल्याण हुआ। उसके साथ साथ फ्रांस की क्रांति के बाद क्या तो स्वतंत्रता समानता का बहुत का नारा स्थापित हो गया और प्रजातंत्र का विकास हो गया। ये जो आप लोग के फ्रांस की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन थे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको फ्रांस की क्रांति से संबंधित 1 नंबर वाले एक नंबर वाले क्वेश्चन की वीडियो आप लोग को सेंड कर देता हूँ, जिससे आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। उसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इतिहास को रटना नहीं है, उसको समझना है। क्योंकि जब आप लोग समझेंगे तभी उस पर आपकी पकड़ बनेगी, क्योंकि ये सिर्फ समझने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला नहीं है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी शॉर्ट वीडियो आपको भी सेंड किए दे रहा हूँ, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, गुड बाय।